हाय दोस्तों, मैं आप लोग को वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एक जोटी एक शब्द है जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 मैंने आपको याद करने का तरीका इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। ये वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण में आपको करना क्या है, 7 टाइप का क्वेश्चन होता है। पहले टाइप का क्वेश्चन आपको ए से लेकर जेड तक के रूप में दे सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में हो सकता है उसको विपरीत क्रम के रूप में दे सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसका इवन नंबर के रूप में दे सकता है, एक गैपिंग कर करके। चौथे नंबर में हो सकता है 8 नंबर को केवल दे सकता है। पाँचवें क्रम में हो सकता है कि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को आपको जो है कि विपरीत क्रम में कर दे। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी उसी टाइप का आएगा। और फिर ये जो है कि प्रथम अर्धांश को सीधा रख दिया गया है और सेकंड अर्धांश को जो है कि उलट दिया गया है। कुल मिला के इस टाइप के 7 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट में मैंने बनाया है, तो जो लोग अगर कभी कहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए बड़ा कारगर होगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो भी ध्यान देखेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो उनके लिए अगर मान लीजिए ये अंग्रेजी वर्णमाला में बायां है और ये क्या है, दायां है। अगर बाएं से और दाएं से, ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो अगर राइट और लेफ्ट अगर होगा तो राइट और लेफ्ट को जोड़ने के बाद क्या होगा, आप लेफ्ट वाला ही लिखेंगे। और राइट और लेफ्ट होता है तो जोड़ा जाता है। उसी तरह लेफ्ट और राइट को भी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और राइट वाला लिख दिया जाएगा। राइट है तो क्या करेगा, घटा दिया जाएगा। लेफ्ट रहेगा तो घटा दिया जाएगा। लेकिन सिंबल क्या लगाएंगे, इधर राइट वाला इधर लेफ्ट वाला। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल उसका अपोजिट है। बाएं अगर होगा तो जोड़ा जाएगा और इधर से बायां वाला उधर लिख दिया जाएगा। दायां और बायां है तो प्लस किया जाएगा, लेकिन दायां वाला ही लिख दिया जाएगा दाएं से। बाएं है तो माइनस बाएं लिखा जाएगा और ये बाएं वाला लिख दिया जाएगा। बाएं है, दाएं है तो माइनस दाएं अगर सेम जैसा है तो माइनस लगा देंगे और ये दाएं वाला लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बोला है तो आपको लेफ्ट से बोला है, फिर राइट से बोला है, फिर राइट से बोला है और लेफ्ट। और जब राइट रहेगा, जब लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब जैसे हिंदी में समझिए, हिंदी में अगर मान लीजिए बायां है आप प्लस दायां है, तो अगर अंग्रेजी में आपका बायां और दायां है, हिंदी में अगर बायां और दायां है तो आपका बायां और दायां जोड़ा जाएगा। इसलिए 4 और 6 जोड़ दिया गया है। और 10 अब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए सूत्र में बायां और दायां तो जोड़ा गया है और बायां से लिखा गया है, बायां से। तो अब आप बायां से अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा क्रम में अगर बाएं से देखें तो बाएं से जो जी होगा 10वें नंबर पर होगा। बाएं से जो जी होगा किसी नंबर पर होगा 10, या जो 10वां नंबर है वो क्या होगा, जी होगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। तो देखिए बायां बोला है, बायां अब प्लस दायां, बायां और दायां दोनों बोला तो बायां माने 5, दायां माने 10। और बायां और दायां जोड़ो, दोनों को जोड़ो, बायां और दायां। बायां अब दायां अगर होगा तो जोड़ा जाएगा और बाएं से लिखा जाएगा तो 15 हुआ। अब बाएं से अगर सीधा क्रम में अब देखा जाए, बाएं से क्या होगा, 15वां को ओ अक्षर आएगा। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। तो देखिए यहाँ पहले बाएं बोला है, फिर क्या बोला है, बाएं से 15वें के बाएं, फिर बाएं बोला है। हमने बोला जब बाएं आएगा तो घटेगा, बाएं आएगा तो घटेगा। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, पहले 15वां है फिर 5वां है, तो बाएं आएगा तो घटेगा और बायां वाला ये क्या लिखा जाएगा आंसर जब आएगा तो 10 बाएं, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अपने नोट को मैं बनाया हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मान लीजिए हम इसको एक बार इसको बना करके यूट्यूब वीडियो डाल देंगे तो ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अगर कोई देखना चाहते हैं तो आप देखें और बिल्कुल कमेंट लिखें अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। देखिए बाएं बोला है तो आपको मैंने बताया था अगर बाएं बोलेगा, बाएं से 17वें
के बाएँ सातवां होगा, बाएँ बाएँ 2 बार बोला है। जब बाएँ बाएँ 2 बार बोलेगा तो बीच में माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ माइनस लगा 17 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 10। और जब भी उत्तर आएगा तो पहला वाला लिखते हैं बाएँ माइनस बाएँ। तो इसलिए माइनस बाएँ मतलब घटाने के बाद जो आया है माइनस किया ना, 17 में से 7 किया तो माइनस किया तो 10 आया है। तो 10 बाएँ से, तब बाएँ से 10वां अक्षर क्या होगा? जे होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 6वां होगा? पहले दाएं बोला है, फिर दाएं बोला है, फिर बाएं बोला है। आपको पता है कि दाएं बाएं बोलता है तो आपको जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद इधर दाएं लिखा जाता है। तो मैंने दाएं लिख दिया, दाएं लिख दिया। प्लस के साथ देखिए, मैंने बाएं से 5वां और प्लस 6, 6 5 11, 11 दाएं से हो गया। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर अगर जेड तक है तो दाएं से गिनने में अटपट होगा बाबू, इसलिए हम क्यों नहीं बाएं से गिन लें? वही चीज़, वही अक्षर अगर आप दाएं से गिरावा गिनेंगे तो वही अक्षर आएगा। लेकिन अगर बाएं से गिनेंगे तो आसानी होगा, इसलिए हमने क्या किया 27 में से 11 को घटा दिया, क्योंकि बाएं से हमको जवाब देने में अच्छा लगेगा। तो बाएं से 16वां, अब बाएं से 16वां अक्षर पर क्या आता है? पी आता है। यहाँ देखिए 6वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं? फिर दाएं बोला है, आपको पता है दाएं बोल रहा है, दाएं, फिर 5वां 2 बार दाएं 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 2 बार बोला है। और जब दाएं दाएं बोलता है तो बाबू माइनस होता है, और माइनस दाएं लिखा जाता है। तो चूँकि दाएं से दाएं से दाएं से, तो 15 में से 5 घट गया है तो 10 हुआ दाएं से। तो दाएं से गिनने में अटपट होगा। हालांकि अगर दाएं से 10वां अक्षर गिना है तो आपका अक्षर क्यों आएगा, लेकिन अटपट लगेगा गिनने में, आप अच्छे से काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 27 में से घटा दीजिए, 27 में से 10 गया, आप 17 हो जाएगा। अब बाएं 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा? दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा? तो कुछ नहीं, दायां बोला है, फिर क्या बोला है? फिर दाएं, दाएं दाएं है तो आपको पता है माइनस लगा के दाएं लिखना पड़ेगा। इसलिए 20 में से 5 गया, 15 दाएं हो गया। दाएं से गिनने में दिक्कत है, 27 में से क्या करिए? घटा दीजिए। तो बाएं से बराबर क्या होगा? यह अक्षर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अपवाद के रूप में हमने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? अब देखिए, चूँकि बाएं 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 आप सबको पता है बाएं बाएं रहेगा तो माइनस लगा के बाएं लिखते हैं। तो देखिए 7वां, बाएं से 7वां, फिर बाएं से 17वां, तो घटाएंगे तो माइनस 10वें आएगा, माइनस 10वां आएगा। तो माइनस 10वां किधर गिना है? तो आपको देखिए ए से लेकर जेड तक तो सीधा सीधा क्रम में है। अब चूँकि माइनस 10 पीछे जाना है, तो जब ए से पीछे जाएंगे तो जेड को 0 मान लेंगे, क्योंकि एक रेखा पर 0 से ही शुरुआत होता है, उधर 0 से ही निगेटिव में होता है। ठीक है, तो इसलिए जेड को 0 मान करके उधर हम पीछे जाएंगे, वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे चलते जाएंगे। तो एक ट्रिक है, अगर पीछे आप बाएं से यहाँ से 10वें अक्षर जाना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे। जैसे लेफ्ट से यहाँ माइनस 10वां है ना, तो आप क्या करें 26 में से घटा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ जेड 0 शुरू हो रहा है, तो 26 में से घटा देंगे तो लेफ्ट से 16वां हो जाएगा। अब बाएं से 16वां सबको गिनने में आसानी होगी, बाएं से 16वां हम अक्षर पी को कहेंगे। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? देखिए यहाँ भी बाएं है और यहाँ भी दाएं है। जब बाएं और दाएं होता है तो जोड़ दिया जाता है, तो 30 हो जाएगा बाएं से। तो बाएं से 30 गिनने में क्या है? आसानी है। लेकिन जब 30 आप गिनेंगे, अच्छा रुक जाइए, सॉरी, इसके पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? सेम वही है, माइनस 8 है, 26 में से घटा दीजिए 8, 18वां। तो ये 26 में से 8 गया, 18वां हो गया। 18वां कहाँ से? बाएं से। ये बाएं से कहाँ हो जाएगा? बाएं से 18वां, आर अक्षर होगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? तो देखिए बाएं और दाएं होता है, जोड़ दिया जाता है और बाएं लिख दिया जाता है। तो बाएं से 30वां, तो 26 से ज़्यादा है,
कितना अक्षर 4 जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन आप उसको जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाते रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा? फिर वही कहानी, बायां होगा दायां होगा, जोड़ दीजिए। 33 हो गया, अब 26 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 26 33 में से 26 घटाइए, 7 ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा? तो फिर वही दाएं 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 दाएं, राइट से दाएं -10 हो गया। तो राइट से अब माइनस को ख़त्म करने के लिए 26 से घटा दीजिए। जैसे माइनस जब भी माइनस आ जाता है ना, आप 26 में से 10 को घटा दीजिए। क्यों 26 में से घटा करेंगे? क्योंकि जेड 0 से शुरुआत हो रहा है ना, इसलिए नहीं तो 27 में घटाते। तो आर है 26 में से 10 गया 16। तो ये राइट से 16वां ठीक नहीं है। तो राइट से अगर मान लीजिए हमने 16वां लिख दिया, राइट से 16वां, तो लेफ्ट से कौन सा वो जगह है जो राइट से 16वां है, वो लेफ्ट से उसका जगह कितना है, 27 में 16 घटा दीजिए। तो लेफ्ट से क्या है, 11वां, और लेफ्ट से 11वां अक्षर को हम के से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपका है। और ये तो टेस्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से इधर नोट कर लीजिए, इसका ये उत्तर है, ठीक है। तो आप इसको प्रश्न को इधर से इधर पर नोट कर लीजिएगा और बाद में इसको उत्तर से मिला लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अब अगली वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। और अगला वीडियो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो भी कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा कमेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अच्छा पोर्ट ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। धीरे धीरे व्यवस्था होगी आप लोग के सहयोग से। थैंक यू, बाय।